नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट निमोनिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, निमोनिक्स क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर उनसे एसोसिएटेड जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसे याद किया जाए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहले ही मैं बात करता हूँ, द फर्स्ट इज़ दी मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो मेकॉन्ग गंगा जो कॉरपोरेशन है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर टोटल जो है मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन में 6 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और उनका नाम अगर याद करना है तो हम याद करेंगे लिम्का टीवी से। ठीक है, ठीक है, लिम्का टीवी। लिम्का टीवी में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, देखिए, एल से हमारा हो जाएगा लॉस। ठीक है, आई से हमारा इंडिया, एंड देन इट इज़ म्यांमार। ठीक, सी फॉर कंबोडिया, सी ए फॉर कंबोडिया, टी फॉर थाईलैंड एंड वी फॉर वियतनाम। याद ये रखना है हमें, ठीक है, याद ये रखना है हमें कि मेकॉन्ग गंगा जो कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसमें चाइना नहीं आता। बट अगर मेकॉन्ग जो रिवर है उसकी बात की जाए तो वो जो रिवर जो बहती है, ठीक है, तो उसमें फिर चाइना आएगा। गॉट इट, जो रिवर बहेगी उसमें चाइना आएगा, बट मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन में चाइना इसका पार्ट नहीं है। कौन कौन है, लाओस, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये टोटल कितनी कंट्री है, ये टोटल 6 कंट्री हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए कि हमारी, आपको पता है कि अगर कोर इंडस्ट्रीज़ की बात किया जाए तो 8 हमारी क्या हैं, 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, और उन कोर 8 इंडस्ट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, रिफाइनरी का है। ठीक है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को याद करने के लिए कोई मेथड है क्या, हाँ आप कर सकते हैं, सी एंड फेंस। ठीक है, इस निमोनिक से आप क्या कर सकते हैं, 8 कोर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके नाम आप जान सकते हैं। जैसे फर्स्ट सी हो गया हमारा कोल के लिए, ठीक है, देन इट इज़ फॉर क्रूड हो गया, ठीक है, देन सीमेंट हो गया, ठीक है, देन फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो किसका है, रिफाइनरी का है। इट इज़ नियर अबाउट 28%। ठीक है, और जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो नियर अबाउट 40% कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग इट। और सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी का, दैट इज़ 28%। और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, इट इज़ नियर अबाउट 19%। ठीक है, सो दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर। आगे बात करें अगर थर्ड हम बात करेंगे, इट इज़ दी विक्टोरिया लेक। ठीक है, विक्टोरिया लेक। ठीक, विक्टोरिया लेक जो है वो कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, अगर इसकी बात किया जाए तो विक्टोरिया लेक यूकेटी से बॉर्डर शेयर करता है। यूकेटी, यू फॉर युगांडा, ठीक है, एंड के फॉर केनिया एंड टी फॉर तंजानिया। तो ये 3 कंट्री हैं, उसको याद करेंगे यूकेटी से। यूकेटी के साथ विक्टोरिया जो लेक है वो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे तंजानिया की बात की जाए, तंजानिया में एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन दी तंजानिया, दैट यू शुड नो। फोर्थ अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो निमोनिक है दैट इट इज़ सीड। ठीक, सीड क्या है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निमोनिक है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, ऐसे है अफ्रीका, तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं दीज आर कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, इसमें एस से क्या आता है, एस से सोमालिया, ई से यूथोपिया, ई से इरिट्रिया एंड डी से डिजिबूती। तो ये 4 कंट्रीज़ किस में आती हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, दैट यू शुड नो। ओके, नाउ नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ, ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। ठीक है, यूएन की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो आपको पता है कि यूएन की टोटल जो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, टोटल यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। उनको याद करने का मेथड क्या है, फेस आर एस। फेस आर एस से हम यूएस ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन को हम डिस्कस कर सकते हैं।
फेस में F फॉर इट इज़ फ्रेंच, A फॉर इट इज़ अराबिक, C फॉर चाइनीज़ एंड E फॉर इंग्लिश, R फॉर रशियन और S फॉर स्पेनिश। ठीक है, तो ये टोटल कितनी, ये 6 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। F फॉर फ्रेंच, A फॉर अराबिक, C फॉर चाइनीज़, और चाइनीज़ को मैंडेरिन भी बोलते हैं हम लोग, E इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि कौन कौन सी, अगर हम बात किया जाए कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ से जो हमारी इक्वेटर है वो पास करती है। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ से जो इक्वाडोर है, जहाँ से जो इक्वेटर है वो क्या है, वो पास करती है। ठीक है, तो अगर इक्वेटर की बात किया जाए तो इक्वेटर जो है टोटल 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो अगर एशिया में बात की जाए तो एशिया से ये पास होती है किम से, साउथ मीन्स अफ्रीका से पास होती है ये SDG सक से, ऐसे याद करेंगे इसको, और साउथ अमेरिका में ECB से। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि किम किम में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, दैट इज़ दी किरिबाती, इंडोनेशिया एंड मालदीव। SDG सब में SDG का मतलब क्या है, साउथ होम, DRC दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गबन, सोमालिया, S फॉर, U फॉर युगांडा, C फॉर कॉन्गो एंड K फॉर केनिया। ओके, ECB में बात किया जाए तो इट इज़ इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इतने कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो इक्वेटर है वो पास करती है। ठीक है, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, यानी कि यूरोप से वो पास नहीं करती। तो दिस वी शुड नो। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है कहाँ हुई है। ठीक है, उसके बारे में थोड़े निमोनिक समझेंगे। तो पहला पता होना चाहिए कि टोटल जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं वो 4 हुई हैं। ठीक है, उसमें से जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, ठीक है, वो किसने कराई है, अजातशत्रु, दूसरी कालाशोका, थर्ड इज़ अशोका एंड फोर्थ इज़ कनिष्क। इसको कैसे याद करेंगे, A के। तो ए के से ये याद हो गया। ठीक, अब देखें किस जगह पे हुई है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे ऐसे, र वा प का। ठीक है, आपको पता है कि रवे का हलवा बनता है। ठीक है, तो र वा प का यानी रवा पका। ठीक है, तो रवा पकेगा तभी हलवा बनेगा। तो रवा पका से आप याद कर सकते हैं कि किस किस जगह पे हुई है। तो पहली राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और फोर्थ जो है वो कश्मीर के कुंडलग्राम में हुई थी। ठीक है, अब कौन कौन लोग ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, कौन कौन उसमें आप ये बोल सकते हैं ये प्रीस्ट हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लोग प्रीस्ट थे, तो कौन कौन थे, पहले में महाकश्यप थे, दूसरे में सभाकामी, थर्ड इज मोगालीपुत्तिस एंड फोर्थ इज वाशुमित्रा। ठीक है, तो ये क्या है, ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो कैस्पियन सी से लगती हैं। तो कैस्पियन सी का निमोनिक है तारीख। ठीक है, तो तारीख की जो कंट्रीज़ हैं वो कैस्पियन सी से लगती हैं। तारीख में टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब है अजरबैजान, आर मीन्स रशिया, आई मीन्स ईरान एंड के मीन्स कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सी जो है, ठीक है, जो कि सी नहीं है, एक लेक है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे टोटल कितनी कंट्रीज़ लगती हैं, 5 कंट्रीज़ लगती हैं। कौन कौन सी, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। फिर हम बात करेंगे 9 नंबर पे ब्लैक सी। ब्लैक सी काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर 2। सो ब्लैक सी से कौन कौन सी जो कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं, फॉर दैट वी हैव द बर्गर टी। तो बर्गर टी किसका निमोनिक है, ब्लैक सी का। तारीख किसका था, कैस्पियन सी का। बर्गर टी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो अगर बर्गर टी की बात करें तो बी फॉर दी बल्गेरिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर इट इज़ रशिया, जी फॉर इट इज़ जॉर्जिया एंड अगेन आर फॉर रोमानिया एंड टी फॉर टर्की। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो किसका निमोनिक है, इट इज़ ब्लैक सी। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए 10 में हम बात करेंगे रेड सी के बारे में कि रेड सी से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं। फॉर दैट वी हैव
यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट, वाई सीड, वाई सीड्स। ठीक है, तो वाई सीड्स जो है वो किसके लिए है, रेड सी के लिए है। फॉर दैट हियर वाई मीन्स द येमन एंड एस मीन्स द सऊदी अरेबिया, ई फॉर it is Eritrea, okay, and second E for it is Egypt, D for it is Djibouti and S for it is सूडान। ठीक है, तो पहला जो S है वो सऊदी अरेबिया का है और दूसरा सूडान का है, ये इरिट्रिया हो गया और ये इजिप्ट हो गया, एंड डी से डिजिबूती एंड वाई से येमन। तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं वो रेड सी से बेसिकली बाउंड्री शेयर करती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए एरल सी से, तो एरल सी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल है ये, इसका जो शॉर्टकट है यूके। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं है, यू फॉर है आपका उज़्बेकिस्तान और के फॉर है कज़ाकिस्तान। ठीक है, और उसी तरह से एक आता है सी ऑफ एजोव। ठीक है, सी ऑफ एजोव, ये रशिया और यूक्रेन के साइड में है, तो इसका फॉर्म होता है यू आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑफ एजोव, ये एक साइड से यूक्रेन और दूसरे साइड से रशिया से बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट बात करते हैं हम एशियान की, कि एशियन कंट्री में कितने मेंबर हैं। ठीक है, तो एशियन कंट्री में बात की है टोटल 10 मेंबर हैं। याद करने का तरीका क्या है, BPL, TV, इसका। ठीक है, तो ये इसका निमोनिक है जिससे हम याद कर सकते हैं। BPL में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी, इट इज़ ब्रुनई, फिलीपींस, लाओस। टी में कौन कौन सी आ जाएंगी, थाईलैंड, वियतनाम, एंड यहाँ पर कौन कौन सी आ जाएंगी, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, एंड देन दी कंबोडिया एंड सिंगापुर। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं किसमें, बेसिकली एशियन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम G7 कंट्री की, तो G7 कंट्री अगर आपको याद करना है, ठीक है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है। G7 में आपको पता है टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, पहले ये 8 थे, 1997 में रशिया को निकाल दिया गया। ठीक है, तो 1997 से 2014-15 तक, तो इसमें फिर G7 जो G8 था वो G7 बढ़ गया। खैर, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है, जूस इज़ फेवरेट। जो जूस है वो क्या है, G7 कंट्रीज़ का जो जूस है उनको जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद करेंगे, J फॉर इट इज़ जापान, U फॉर इट इज़ USA, I फॉर इट इज़ इटली, C फॉर इट इज़ कनाडा एंड E फॉर इट इज़ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 ये कंट्रीज़ हो गई। अब 2 बची हैं। ठीक है, 2 में F फॉर यहाँ पर आ जाएगा क्या, फ्रांस, ओके, एंड यहाँ पर G, क्योंकि G7 की बात कर ही रहे हैं तो G तो होगा इसमें, तो G क्या है, G फॉर इट इज़ जर्मनी। ओके, तो ये जो है टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो G7 में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कौन सा नंबर हो गया हमारा, 12, 13, और इट इज़ 14 नंबर पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बात करेंगे, सार्क कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, सार्क, तो सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्री हैं। 1985 में इसको फॉर्म किया हुआ था। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, MBBS पेन, तो MBBS पेन से हम सार्क कंट्रीज़ के मेंबर को याद कर सकते हैं। MBBS में कौन कौन सी कंट्री आएंगी, दैट इज़ दी मालदीव, देन बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, और यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मेडिटेरियन सी की अगर बात किया जाए तो इसको याद हम लोग ऐसे करेंगे, साइंस फिक्सन GM4। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, ठीक है, साइंस में आ जाएंगी, पहले आपकी आ जाएगी स्पेन आ जाएगी, देन आपकी साइप्रस आ जाएगी, एंड थर्ड इज़ योर इज़राइल। ठीक, तो ये 3 कंट्री यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन सी, फ्रांस और इटली। ओके, उसके बाद अगर बात किया जाए GM4 में कौन कौन सी आएंगी, GM4 में पहले आ जाएगा क्या, आपका ग्रीस, और M4 में टोटल जो है वो 4 कंट्रीज़ आएंगी। पहले है मोरक्को, सेकेंड इज़ मोनिका, ठीक है, मोरक्को, एंड देन मोनाइयो। ठीक है,
नेक्स्ट इज मॉन्टेनिग्रो एंड माल्टा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको कि बेसिकली साइंस फिक्शन GM4, स्पेन, साइप्रस, इज़राइल, फ्रांस, इटली एंड ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो, मोनाको, मॉन्टेनिग्रो एंड माल्टा। तो GM4, तो ये आपको इतना यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात किया जाए, नेक्स्ट हम और क्या बात करेंगे यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं 16 नंबर में बात करेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हैं, तो इसको हम याद करेंगे, बस, टू, कतर एंड कुवैत। तो देखिए, अब कतर और कुवैत की बात की है, तो कतर और कुवैत तो वैसे ही मेंबर होंगे उसके। बस में कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे आपके आ जाएंगे बहरीन, UAE और सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये मेंबर किसके हैं, ये मेंबर हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिसाइल अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको पता है कि हमारा एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दैट इज दी इंटीग्रेटेड, ठीक, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी मिसाइल्स आएंगी उसके बारे में बात की जाए तो उसको याद करेंगे हम लोग, सिंपल सा है, पटना जो मिसाइल है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम का जो प्रोग्राम है हमारा, उसके अंतर्गत आएंगी। कौन कौन सी मिसाइल है इसमें, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो ये सारी जो मिसाइल है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। तो ये हमारे, मैंने आपको इसमें 17 निमोनिक्स बताएं। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी है वो आई नो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही हैं बिकॉज थोड़ा सा एग्ज़ाम और ये सारी चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस थिंग वेरी इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, मोस्ट प्रॉब्ली मीन्स आई एम श्योर अबाउट इट आफ्टर द एग्ज़ाम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यू कैन जस्ट लेट मी नो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।